जय छठी मैया की। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की। आज के दिन पूरे विश्व में माता छठी मैया का उत्सव अर्थात पर्व मनाया जा रहा है। माताओं, बहनों और भाइयों, आज का यह पावन पर्व हमें यह याद दिलाता है कि भारत की आत्मा उसके संस्कारों, माताओं और उसकी संतानों में बसती है। कभी इस धरती पर राम राज्य था। मैं आप सभी को उस दिशा की ओर लेके जाना चाहता हूं कि जहां पे सभी लोग सुख, शांति और समृद्धि में थे। न कोई धर्म का झगड़ा था, न कोई जाति का। चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि थी, अर्थात सभी खुशहाल थे। जहां हर व्यक्ति में धर्म था, हर व्यक्ति में प्रेम था, और हर घर में मर्यादा और त्याग की गाथा गूंजती थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सत्य और धर्म के लिए अपना राज्यपाट और राज्याभिषेक को त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म को नष्ट करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अर्थात हमारे जो विश्व राजा और महाराजा थे, जो अपना जीवन धर्म और नीति पर चलते थे, वह यह सिखाते थे कि मानव का कर्म धर्म और नीति के स्वरूप होना चाहिए। धर्म और नीति के विरुद्ध किया हुआ कर्म ही अधर्म होता है। हमारी माताओं ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो इस धरती पर इतिहास बन गए, जिसमें से हमारे अनेक ऐसे महान वीर योद्धा हुए कि जब इस धरती पर अधर्म, अत्याचार का बोलबाला हुआ तो उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा इस धरती से अधर्म का नष्ट किया। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूं। जिन वीरों का नाम आप भी सुनते होंगे, जिसमें से आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अर्थात वह इस धरती पर धर्म और नीति, शांति प्रदान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का नारा था, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद धर्म को अपनाया। अर्थात इन सब वीरों की माताओं ने उन्हें ऐसी शिक्षा दिया
कि धर्म और नीति के द्वारा किया हुआ कर्म ही पुण्य और आपका कर्तव्य है। आपने देखा होगा और जानते भी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एक रियासतों को जोड़कर अखंड भारत की स्थापना किया। अर्थात उनकी मां ने सिखाया कि बेटा, खंड खंड को जोड़कर अखंड भारत की स्थापना करना, अर्थात जिस मिट्टी में रहते हो उस मिट्टी को खंडन नहीं करने देना, यही तुम्हारा धर्म है। इन वीरों की माताओं ने त्याग, तपस्या धारण करके मानव जीवन का धर्म स्थापित करना सिखाया। और यही नहीं, माताओं ने जब धर्म और नीति की हानि होने लगी और अधर्म, अत्याचार बढ़ गया, तो खुद भी धर्म को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। इसमें से आप भी जानते होंगे, महारानी झांसी की रानी ने, उनकी मां ने उन्हें सिखाया, बेटी, धर्म के लिए और नीति जहां पे डूबने लगे, अर्थात वह नष्ट होने लगे, तो तुम उसके लिए अपने जीवन दांव पे लगा देना। तो झांसी की देवी का नारा था, मैं झुकूंगी नहीं, अर्थात अपनी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। इसके बाद आपने सुना होगा, इस संसार की रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त कर गए। इसके बाद आपने हिस्ट्री में अभी सुना होगा, अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने धर्म और भारत मां की एकता की रक्षा के लिए उन मुगलों से युद्ध किया और युद्ध करके एक इस भारत भूमि में धर्म और नीति का राज्य स्थापित किया और नींव रखा। अर्थात जब धर्म और नीति की हानि होने लगी, तो धर्म और नीति को बचाने के लिए इस भारत अर्थात विश्व की आत्माई नारी शक्ति ने उसको अपने हाथ पे लेके धर्म और नीति के द्वारा राम राज्य की स्थापना किया, अर्थात सत्य की स्थापना किया। तो आज जरूरत है फिर से माताओं और बहनों को वही कि यह भारत, यह खंड खंड भूमि नहीं है, यह भारत की एक मिट्टी नहीं है, यह भारत ही धर्म और नीति का एक साम्राज्य है, जहां पे धर्म और नीति का बोलबाला होता है। और इसकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। धर्म और नीति के द्वारा ही मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। और जिस धर्म और नीति को बचाने के लिए हमारी वीरांगनाओं ने प्राणों का त्याग कर दिया, अर्थात जिन वीरों ने धर्म और नीति की रक्षा के लिए मुगलों के सामने झुके नहीं, उन्हें जंगलों में घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन नहीं झुके। क्यों नहीं झुके?
क्योंकि महारानी जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप अकबर को सिखाया, बेटा धर्म और नीति की रक्षा के लिए झुकना नहीं। महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुका नहीं। जंगल में घास का रोटी खाने के लिए तैयार हुए, लेकिन अकबर की सेना के सामने झुके नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में वह दिखा दिया कि भारत की मिट्टी में एक शक्ति है कि अगर जो ठान ले तो अकबर जैसे अत्याचारी भ्रष्टाचारी महाकुकर्मी राजा अर्थात सैनिकों लाखों के सामने उन्होंने अपनी तलवार से सबको धूल चटा दिया। उन्होंने मीट मांस हड्डी नहीं खाया, घास की रोटी खाकर ताकत दिखा दिया और मुगलों की अकबर की सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया और फिर से स्वराज्य की स्थापना किया। तो शक्ति मां के अंदर है जो अपने पुत्र को ऐसा बनाया। तो आज फिर से जिन वीरों ने घास की रोटी खाकर धर्म और नीति की रक्षा के लिए स्वराज्य की स्थापना किया और यह स्वप्न देखा कि भारत एक दिन स्वर्ग बनेगा, स्वराज्य बनेगा, राम राज्य बनेगा, सतयुग बनेगा। आज फिर से सभी माताओं को मैं आग्रह करता हूं, उनकी बलिदान की गाथा, उनकी आत्मा तब शांति होगी जब हम इस धरती पर धर्म और नीति का राज का बोलबाला बोलेंगे। और आज मैं सभी माताओं और बहनों से यह आग्रह करता हूं कि अपने पुत्रों को यह धर्म और नीति ऐसा सिखाएं कि हर एक पुत्र के अंदर धर्म और नीति बलिदान करने की साहस हो कि भारत मां की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, भारत मां की रक्षा करना ही हमारा धर्म है और कर्म के साथ साथ धर्म और नीति के साथ कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। और यह उत्पन्न होगा आप सभी माताओं के अपने पुत्रों को संस्कार देने में। आज यदि इस संस्कार में अत्याचार बढ़ रहा है तो उसमें आप लोग का योगदान है, क्योंकि अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा नहीं दिया गया। तो आज मैं सभी भारत अर्थात समस्त विश्व की माताओं और बहनों से यह निवेदन करता हूं कि अपने पुत्रों को ऐसा शिक्षा दें, अब वह कहें कि अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम जो वीरों ने अपना धरती पर बलिदान दे दिया उनके सपनों को साकार करने के लिए हम अपने संतानों को फिर से राम जैसा त्याग और श्री कृष्ण जैसा धर्मनिष्ठ और महाराणा प्रताप जैसा साहस, वीर छत्रपति शिवा जैसा शक्ति और सम्राट अशोक जैसा कर्तव्य निष्ठ बनाएंगे और फिर से भारत को स्वर्ग बनाएंगे, जहां पर होगा एक भाषा, एक धर्म और एक राज्य। न कोई जाति के ऊपर लड़ाई होगी, न कोई भाषा के ऊपर लड़ाई होगी। आज चारों तरफ माताएं और बहनों देखो, जाति, धर्म और भाषा के ऊपर कितना युद्ध और लड़ाई हो रहा है। जो इस संसार में जिन वीरों ने वो जब देखते होंगे कि क्या हमने अपना बलिदान इसी के लिए दिया जो हमारे आने वाले पीढ़ी धर्म, जाति और भाषा के ऊपर आपस में लड़ेगी, उन वीरों की शांति तभी होगी, बलिदान सार्थक होगा कि आज हमारी मांग है इस धरती पर एकता का संदेश लाएं, जहां एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा हो। और यह तभी संभव होगा
कि आप सभी माताओं ने अपने बच्चों के अंदर यह संस्कार उत्पन्न करेंगे। जहां राम का त्याग होगा, श्री कृष्ण की नीति होगी और महाप्रताप की शक्ति होगी। जब ऐसा होगा तब यह धरती फिर से राम राज्य बनेगी। हर बच्चा कहेगा मैं भारत की संतान हूं और भारत ही मेरा धर्म है। मैं भारत का संतान हूं और भारत ही मेरा धर्म है। जय छठी मैया, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शांति शांति शांति।